यस हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का आपका। और इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक ही परेशानी आती है सभी बच्चों को, जो बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल बहुत है ना कंफ्यूज करते हैं और ज़्यादा परेशानी होती है हम सबको। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल्स ऑफ नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को एक जैसा ही पढ़ना है। चाहे हिंदी मीडियम हो तो भी आपको क्या करना है, इंग्लिश में ही देखना है, क्योंकि हिंदी में नहीं समझ में आएंगे आपको, ये इंग्लिश में एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बता दूंगा तो उससे आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। देखना सभी आप। तो सबसे पहले आपको 3 पॉइंट पढ़ने होते हैं। कितने पॉइंट पढ़ने होते हैं आपको? 3 पॉइंट पढ़ने होते हैं। तो 3 पॉइंट में एक पहला पॉइंट होता है नेट, दूसरा पॉइंट होता है नेशनल, और तीसरा पॉइंट क्या होता है? ऑन फैक्टर कोस्ट। पहला नेट क्या होता है समझना। नेट को कहते हैं शुद्ध, और ग्रॉस, तो ग्रॉस क्या होता है? सकल। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास, तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपका क्या बच जाएगा? नेट बच जाएगा। इसको कहते हैं पहला वाला एन। मेरे डायलॉग याद रखना, क्या बोला मैंने आपको? पहला वाला एन। फिर दूसरा क्या है? नेशनल। क्या है दूसरा? नेशनल। तो नेशनल का मतलब होता है कि दूसरा वाला एन डोमेस्टिक उठाना होता है। क्या उठाना होता है उसका? डोमेस्टिक। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, डोमेस्टिक मतलब घरेलू। प्लस क्या करोगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी NFIA, इन शॉर्ट NFIA चलेंगे अपन। और इसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय। विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय, ठीक है। अब देख लेना आप मैनेज करके। तीसरा होता है ऑन फैक्टर कोस्ट। तो ऑन फैक्टर कोस्ट मतलब साधन लागत पर, ऑन मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य पर। तो इसमें से क्या माइनस करना है? इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर, और प्लस क्या करना है? सब्सिडीज यानी अनुदान या सहायता। इस ऑन फैक्टर कोस्ट का एक फॉर्मूला और होता है कि ऑन मार्केट प्राइस में आप किसको माइनस कर दो? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकाला जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स में से किसको माइनस कर देते हैं? बेटा इन दोनों का एक सेट होके क्या नाम आ गया? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। कोई भी दोनों में से कोई भी जो आपको लिखना है यहाँ पर। तो प्रैक्टिकल पढ़ने से पहले 3 बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली बात है आपके लिए नेट ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। दूसरा है नेशनल, डोमेस्टिक प्लस NFIA। सर 2 एन है, 2 एन में कंफ्यूजन, इसलिए मैंने आपको सीरियल बता दिया कि पहला वाला एन नेट का काम करेगा, दूसरा वाला एन आपका इसका नेशनल का काम करेगा। तीसरा क्या है? ऑन फैक्टर कोस्ट। तो ऑन फैक्टर कोस्ट के लिए क्या करना है? ऑन मार्केट प्राइस, और माइनस क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स, और प्लस सब्सिडीज करेंगे। समझ आ गई बात आपको? चलो देखो, अब एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम फर्स्ट आपकी, ठीक है। देखना है यहां पर सभी। क्वेश्चन में क्या गिवन है? GDP MP। जी मतलब देखो ये पहली जी, डी मतलब ये आपका डोमेस्टिक, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, यहाँ पर ये इसका एक सिंपल सा मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश में बोलूंगा सारा, हिंदी में नहीं बोलूंगा। हिंदी की मैंने वर्ड बता दिए आप सबको। तो GDP MP इजिकल्स टू 500 करोड़, और डेप्रिसिएशन दे रखा है 100 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 80 करोड़, और सब्सिडीज दे रखा है 30 करोड़, और NFI 40 करोड़। तो यहाँ पे और नेशनल इनकम पूछा है। क्या पूछा है आपसे? तो नेशनल इनकम का एक दूसरा नाम भी होता है, समझना आप सभी। अब सॉल्व करेंगे इसको। यहां लिखता हूं नेशनल इनकम। तो हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। तो नेशनल इनकम को कहते हैं बेटा NNPFC। क्या कहते हैं इसको? NNPFC। तो NNPFC को ही क्या कहा जाता है भाई? नेशनल इनकम कहा जाता है। तो जब कभी भी आपको NNPFC निकालना हो ना, तो ध्यान रहे आपको क्वेश्चन में सबसे पहले NNP-MP चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? NNP-MP, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस।
तो बताओ आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन कौन सी गिवन है? सर ये गिवन है मेरे पास, जीडीपी एमपी गिवन है, तो यहां लिखूंगा जीडीपी एमपी। अब सुनो मेरी बात, अगर इस ग्रॉस को मुझे नेट में कन्वर्ट करना है, मैंने बोला पहला वाला एन आपके, दो एन है ना आपके पास, तो पहला वाला एन आपके लिए क्या कहलाएगा? नेट। तो उसके लिए क्या करना है? डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो दूसरा वाला जो एन है वो आपके लिए क्या कहलाएगा? नेशनल। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस NFI करना पड़ेगा। तो G से N कन्वर्ट होने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस किया, D से N कन्वर्ट होने के लिए आपने NFI क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो GDP MP बताओ कितना हो गया? शाबाश। तो ये 500 करोड़, तो ये डेप्रिसिएशन 100 करोड़, तो 400 करोड़, और प्लस क्या है यहाँ पर? ठीक है, तो 440 करोड़ आ गया। क्या आ गया भाई? 440 करोड़ हो गया। अब यहां पर देखना आप सभी, अब है NNPFC। तो NNPFC का क्या होगा? अब आपको NNP क्या ले लेना है? MP माइनस क्या करोगे? इनडायरेक्ट टैक्स, और प्लस क्या करेंगे? सब्सिडी। तो NNPFC है 440 करोड़, माइनस क्या करना है? इनडायरेक्ट टैक्स 80 करोड़, प्लस सब्सिडी है 30 करोड़। बताओ कितना हो गया? चलो, अरे क्लियर है क्या आप सबको? तो उसको लिख लो पहले फटाफट फटाफट, फिर अगली प्रॉब्लम करते हैं ना। चलो देखो भाई, आप सभी आगे नेक्स्ट देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 2। तो फर्स्ट तो हो गई। अब देखो इसी तरह ही इनके क्वेश्चंस और कैसे बन सकते हैं, देखना यहाँ पर। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, आप इतना परेशान नहीं हो। देखा है मैंने, फालतू परेशान होते हो। बिल्कुल भी ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं आता, बहुत इजी क्वेश्चन आता है नेशनल इनकम का। आप चाहो तो एक बार मॉडल पेपर का हिंट देख सकते हो बोली। ठीक है, देखना सभी अब। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ लिया। अगर NNPFC पूछता है तो आपको ये बातें फॉलो करनी है सारी, इस एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा पॉइंट। अब यहां पर देखो, आपको पूछा क्या है? देखो GDP। अब भाई बहुत परेशानी वाली बात है, GDP MP। सर GDP MP का तो कोई सूत्र नहीं है। गणित पढ़े कभी? गणित पक्षांतरण करते हैं ऐसे। तो देखो आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? तो NNP MP को कैसे निकालते हैं अपन? GDP MP ले लेते हैं, माइनस क्या करते हैं? प्लस क्या करते हैं? सॉरी, हाँ NFIA। क्या करते हैं? NFIA। अरे बात आगे समझ में? अब सुनना मेरी बात, एक सिंपल सी दिमाग की बात होती है कि हर बार एकदम अपना आपको परफेक्ट रट्टू तोता नहीं बनाना है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। हर एक चीज बिल्कुल ही सिद्धांत से नहीं होती है, थोड़ा दिमाग लगा के भी होती है। NNP MP की इंफॉर्मेशन गिवन है कितनी? 100 करोड़। GDP MP क्वेश्चन में है नहीं,
और माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 40 और NFI कितना है, तो पक्षांतरण करना आता है ना, GDP MP एक जगह रह जाएगा, ये माइनस का 40 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आगे, और प्लस का 50 तो यहाँ क्या हो जाएगा। अब बेटा 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो इतना तो आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अरे क्लियर है क्या भाई, आपको बताओ कितना आएगा यहाँ पर 90 करोड़, कितना आ जाएगा भाई, बस सिंपल सा GDP MP इस तरीके से निकल गया। तो ऐसे ट्रांसफर करके भी आप क्या कर सकते हो, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आपकी इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन कैसी है। एक प्रॉब्लम और करते हैं, इंस्टेंट ही इजी वे से क्लियर हो जाएगा। अब देखना, अब थोड़ा सा इसमें और अपन कुछ ऐड करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ GNP MP, ठीक है, 70 करोड़, और यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स है 30 करोड़, सब्सिडी 40, NFIA 60 और डेप्रिसिएशन है 10 करोड़। और वो ही नेशनल इनकम पूछिए, क्या पूछिए, तो मैंने आपको क्या बोला, नेशनल इनकम का मतलब होता है NNPFC। क्या होता है भाई, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है, NNP-MP वाला। क्या निकालना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, GNP-MP, ठीक है भाई। अब सुनना, पहले वाले G है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, N में, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन क्या करूंगा, चलो दूसरा वाला N तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, ऑलरेडी क्या है वो N है, तो इसका मतलब ये NFI आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो इस तरीके से रटना भी नहीं है, अपन को ध्यान रखना है ना। यहाँ पर दोनों की जगह N था ही नहीं, इसलिए दोनों के रूल्स अपन ने लगाए। अब यहाँ दोनों में से एक जगह क्या है, बीच में N है। अब सपोज यहाँ पर पहले N होता है ना, NDP होता, तो पहले वाले N को अपन चेंज करते ही तो उस टाइम डेप्रिसिएशन को क्या कर देते, इग्नोर कर देते। अरे बात आगे सर, अभी किसको इग्नोर करना है, रीजन बताइए, क्योंकि N क्या है, दे रखा, मतलब आपको N ऑलरेडी है वहां पर, तो ये चीज है। तो बताओ GNP NP आपके लिए 70 करोड़ है, और माइनस डेप्रिसिएशन करोगे आप लोग 10, तो कितना आ गया 60 करोड़। और NNPFC है, तो NNP MP माइनस क्या कर रहा है बताओ, इनडायरेक्ट टैक्स, और प्लस क्या करोगे, सब्सिडीज। तो NNP MP आपके लिए 60 करोड़ हो जाएगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है भाई 30, और प्लस सब्सिडी कितना है 40, बताओ 70 करोड़। ठीक है, देखो यहां पर वापस देखना, ये वाला तो क्लियर है, NNPFC वाला तो फिक्स है, क्योंकि उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, NNP। अब NNP MP के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन कौन सी गिवन है बताओ, GNP MP, ये समझ में आया। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है, वहां सर NFI जोड़ा और यहां NFI नहीं जोड़ा, कारण क्योंकि N ऑलरेडी है। अरे बात आगे समझ में, N क्या है, इसलिए NFI नहीं जोड़ा। अगर ये N आगे होता ऑलरेडी तो डेप्रिसिएशन नहीं जोड़ते। अरे क्या नहीं जोड़ते भाई, चलो इसको लिख लो। अब ये 3 ऐसे प्रैक्टिकल है जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। आई होप सो 99% आपके इसके बाहर नहीं आएगा। क्लियर है क्या आपको ये चीज, और चाहो तो आप मुझसे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले सकते हो फॉर इम्पोर्टेंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे व्हाट्सअप नंबर हमेशा देता हूँ, हर वीडियो में देता हूँ, और इकोनॉमिक्स की मैंने मेरी सारी क्लासेस रिकॉर्ड करी हुई है। आप प्लेलिस्ट पे, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, पूरा कोर्स रिकॉर्ड किया हुआ है टॉपिक वाइज। ओके, चलो, थैंक यू।